हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं गोधन अर्क यानी कि गौमूत्र अर्क के बारे में बात करूंगा, अपने व्यूज शेयर करूंगा। और मेरा ये वीडियो 3 फेजेस में रहेगा। पहले तो मैं गौमूत्र अर्क के बारे में सोशल मीडिया पे मैंने क्या नोट किया उसके बारे में बात करूंगा, अपने व्यूज शेयर करूंगा। फिर इसके बारे में 2 मिसकंसेप्शंस मैंने नोट की लोगों में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो क्लियर करूंगा। और लास्ट में मैं आपको अपने इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। तो आप अगर इनमें से किसी एक ही टॉपिक या 2 टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो मैं वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में वो टाइम फ्रेम दे दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको जंप करके भी देख सकते हैं या वापस आके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे मैंने इसके बारे में नोट किया है कि काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस है इसको लेके। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाने का डिसाइड इसलिए किया कि मैंने एक वीडियो बनाया था मिल्क के ऊपर, इस मिल्क गुड और बैड। और वो वीडियो मेरा काफी पॉपुलर रहा मेरे चैनल पे, और काफी व्यूज भी आए, काफी मेरे को उसमें उस वीडियो को पसंद किया गया। तो उसी में मेरे को एक ऑडियंस ने, व्यूअर जानना चाहते थे कि मेरे गौमूत्र अर्क के बारे में क्या व्यूज है, उसके बारे में मैं बताऊं। तो तब मैंने इसके बारे में स्टडी किया। और सोशल मीडिया पे मैंने नोट किया कि लोग एक तरह से 2 खेमे में हैं इसको लेके। एक तो जो बहुत स्ट्रांगली इसका फेवर में बोलती है, और एक जो इसके अगेंस्ट बोलती है। और काफी उनकी लैंग्वेज भी इसमें गड़बड़ हो जाती है, और गलत लैंग्वेज का भी यूज हो जाती है। इस वीडियो में मेरे कमेंट्स का जो सेक्शन है वो टर्न ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई 2 लोग आपस में यहाँ पे गलत लैंग्वेज यूज करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जो मैंने एक चीज नोट की कि बाबा रामदेव ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था इसको लेके। उन्होंने क्या किया अपने उस वीडियो में कि पानी के अंदर बीटाडाइन मिक्स किया और फिर गौमूत्र मिक्स किया, गोधन अर्क उनकी कंपनी का। तो उन्होंने दिखाया कि जो कलर था वो वापस वाइट हो गया, पानी के जैसा हो गया। तो वो इसमें तारीफ करके दिखा रहे थे कि गोधन अर्क में क्या खासियत है। इसने बिल्कुल उसको, जो उसमें इम्प्योरिटी थी उसको खत्म कर दिया। और इस पे फिर कई जो फेवर करने वाले थे वीडियोस वो भी मैंने देखे। और यहाँ पे एक ध्रुव राठी नाम का यूट्यूबर है, और वो मैंने देखा काफी बड़ा यूट्यूबर है, उसके 15-20 लाख सब्सक्राइबर है। उसने इसके अगेंस्ट वीडियो डाला जिसमें उसने थोड़ा मजाक उड़ाया कि ये गलत था एक्सपेरिमेंट किस तरीके से। तो मैं आपको दोनों वीडियोस के बारे में अपने व्यूज दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो बाबा रामदेव ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से उनको पब्लिकली दिखाना ही नहीं चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंट दिखाया जाना ही गलत है, इस तरीके से वीडियो बनाया जाना ही गलत है। वो क्यों? आप इंडिया में कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के। तो एक पानी के गिलास में बीटाडाइन डालना और फिर उसमें गोधन अर्क डालना और दिखाना कि ये प्योर हो गया, ये साबित करने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बीटाडाइन पी जाए जो जहर है होता है, वोन्स के लिए होता है, और उसके बाद गोधन अर्क पी ले, तो क्या उसको असर नहीं होगा? वो मरेगा नहीं? तो ये एक लोग कर सकते हैं ऐसे। कई इंडिया में पता नहीं होता कि कौन कैसे करेगा, सोशल मीडिया पे देख के। तो इसलिए बाबा रामदेव को ये इस तरह से वीडियो में उनको पब्लिकली दिखाना ही नहीं चाहिए था। तो मेरे अकॉर्डिंग उनका जो ये, मैं ये नहीं कह रहा उनका एक्सपेरिमेंट गलत था, बट उनका ये इस तरीके से पब्लिकली दिखाना वो गलत था। अब दूसरी बात, जो ये ध्रुव राठी का जो वीडियो है उसके अगेंस्ट, जिसमें उसने मजाक उड़ाया है, तो उसमें मैंने वो देखा तो वो एक पॉइंट पे सबसे ज्यादा जोर दे रहा था कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, कि इसमें बीटाडाइन में एक केमिकल है और उसमें कोई केमिकल है, कोई चीज है जो मिल के रिएक्शन हुआ, और इस वजह से वो पानी वापस वाइट हो गया, नॉर्मल हो गया, और इसलिए ये एक धोखा है, ये कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे व्यूज है। मैं आपको एक पहले बात बता दूं कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ 9th और 10th क्लास को। मेरी अपनी लिखी हुई बुक्स भी है, क्लास 9th की साइंस की बुक भी, क्लास 10th साइंस की बुक भी।
ये अमेजन पे अवेलेबल भी है। मैं अपने बुक की मार्केटिंग का मौका भी यहाँ क्यों छोड़ूं। मेरे उसके वीडियो भी बने हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बुक्स रिटन बाय अमित अग्रवाल प्लेलिस्ट में, और अमेजन पे अवेलेबल भी रहती है। तो क्लास 9 साइंस की बुक में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें एक बात मेंशन्ड है, उसके ऊपर पूरा टॉपिक है फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो उसमें ये एक एग्जांपल के तौर पे मेंशन्ड है कि डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी चीज जो हम खाते हैं या पीते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके उसका रिएक्शन होता ही है, और वो एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो इसमें अगर गोधन अर्क, कोई भी चीज है जिसमें से गोधन अर्क भी है, उसको अगर डाला जाए, उसको पिया जाए, और कोई शख्स ये कहे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, मान लो बीटाडाइन के अंदर ही उसको डाला और केमिकल रिएक्शन हुआ, तो इससे कुछ भी ऐसा साबित नहीं होता कि वो उस चीज में ये कोई धोखा है या ये गलत है। केमिकल रिएक्शन तो होगा ही। बॉडी के अंदर भी कोई चीज जा रही है, डाइजेशन होता है, उससे उसको किसी चीज का फायदा हो सकता है, किसी चीज से नुकसान हो सकता है। तो कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी जब आप अंदर लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन तो होता ही है। तो सिर्फ ये कह देने से पूरे वीडियो में कि ये तो केमिकल रिएक्शन है और इसलिए ये धोखा है, तो ऐसा नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एक बेसिक सी बात है। अच्छा, फिर इसके बारे में अब जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं गोधन अर्क के बारे में, तो वो काफी नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अरे खराब चीज है, क्या बेकार चीज है, ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये तो काऊ का यूरिन है। ठीक है, इस बारे में मैं आपसे दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि जो नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, काफी खाते हैं, तो नॉन वेज जानवरों को काट के उसको पका के बनाया गया है। उसी जानवर जिसके अंदर मल भी है, मल यानी पॉटी, मूत्र भी है, मूत्र यानी यूरिन। तो क्या आपको पता है कि उसको किस तरीके से काटा गया, किस तरीके से पकाया गया? आप उसको टेस्ट लेके खा रहे हैं, बड़ा टेस्टी है, तो आप तब क्या खा रहे हैं, क्या क्या जा रहा है? सब कुछ सही ही जा रहा है? नहीं पता, पर फिर भी बड़े टेस्ट से खाते हैं, उसमें नाक मुंह नहीं सिकोड़ते। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे को नाक मुंह सिकोड़ना ये कैसी चीज है। एक चीज में मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कई बार होता है 5 स्टार होटल्स में जाना होता है, मान लीजिए रहने के लिए, या हम इंडिया से बाहर जाते हैं, तो वहां पे जो टॉयलेट्स होते हैं उनके वेस्टर्न स्टाइल के, तो कई बार सिर्फ एक कागज का टुकड़ा साइड में रख देते हैं लपेट के, और उनका ये स्टाइल है कि पानी यूज नहीं करना, आपको अपना पॉटी धोने के लिए पानी यूज नहीं करना, वो कागज से धोना है, साफ करना है। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, अगर ये इतनी ही बुरी चीज है, मल यानी पॉटी इतनी बुरी चीज है, तो क्या ये जरूरी नहीं कि हम उसको अपने शरीर के अंदर से भी अच्छे से साफ करें, और एक्सटर्नली भी उसको पानी से हाथ का यूज करके साफ करें? 2 मिनट तो लगते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर भी रहे, बॉडी के बाहर भी लगा रहे 24 घंटे, और रोज हमारा यही स्टाइल हो, तो क्या ये हाइजेनिकली गलत नहीं है? ऑफ कोर्स। तो वही मेरे दिमाग में आया कि वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर समझने वाले लोग, उनकी गौमूत्र के बारे में क्या ओपिनियन है, वो उसको लेके नाक मुंह सिकोड़े, तो इतनी ये बात मेरे लिए तो मायने नहीं रखती। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं इसके बारे में जो 2 मिसकंसेप्शंस मैंने देखी सोशल मीडिया पे भी और न्यूज में भी, जो मैंने पुराने वीडियोस देखे यूट्यूब पे ही डले हुए। सबसे पहले तो लोगों में, बहुत से लोगों में ये धारणा है कि जो गोधन अर्क है जो मिलता है मार्केट में, तो ये काउ यूरिन ही है, इसमें गौमूत्र ही डला हुआ है डायरेक्ट, और वो पी रही है सब। तो और दूसरा एक मिसकंसेप्शन है, मैंने इसके वीडियोस देखे, और कुछ न्यूज चैनल्स में पुराने न्यूज थी, वो भी था कि गौमूत्र गाय के दूध से भी महंगा है। तो यहाँ पे ये दोनों ही बातें गलत है, मैं आपको ये मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये है क्या, बनता कैसे है। ये वास्तव में जो काऊ यूरिन है, उसी को एक डिस्टिलेशन नाम का प्रोसेस होता है, जिसमें उसको गर्म करके भाप बनाई जाती है,
उसमें से पानी इवेपोरेट काफी किया जाता है और वापस उसको कंडेंस किया जाता है, तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है और प्यूरिफाई हो जाता है। तो उस तरीके से ये तैयार होता है। तो ये एक प्रोसेस है इसका। तो इस प्रोसेस में ये जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, और ये जो आप फिर गौमूत्र अर्क उसको बोलते हैं। तो ये एग्जैक्टली गौमूत्र नहीं है, उसकी प्यूरिफाइड एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म है। सबसे पहले तो ये बात आप समझिए। तो इसलिए इसको कभी डायरेक्ट नहीं लिया जाता, पानी में मिक्स करके ही लिया जाता है। इससे ये इस तरह से अर्क तैयार करने में ये लंबे टाइम तक चलता है, और इसलिए ये 1 साल 2 साल तक इसकी पैकिंग रहती है। वरना तो जो सिर्फ काऊ यूरिन है वो 2-3 दिन में ही खराब हो जाता है। और दूसरा, जो इसकी प्राइस को लेके मैंने वीडियो देखा, तो उसमें कुछ इसकी तारीफ करते हुए भी और कुछ बुराई करते हुए, मजाक उड़ाते हुए भी, कि गौमूत्र तो गाय के दूध से भी महंगा हो गया, दूध से भी महंगा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि जो गौमूत्र है उससे जब गोधन अर्क तैयार होता है, तो मान लीजिए अगर 5 लीटर आपने गौमूत्र यूज किया, तो उससे 700-800 ml ही गोधन अर्क तैयार होता है। बाकी उसमें प्यूरिफाई होने में और उसके वेपर्स बनने में अलग चला जाता है। मैं आपको जैसे प्राइस दिखाता हूँ। ये पतंजलि का गोधन अर्क है, 450 ml, 50 रुपए का। तो ये 450 ml तैयार होने में तकरीबन 3-3.5 लीटर गौमूत्र यूज हुआ होगा। तो आप उस तरीके से इसकी प्राइस कैलकुलेट होनी चाहिए। ये इसकी करेक्ट प्राइसिंग है कि 50 रुपए में 3.5 लीटर मान लीजिए गौमूत्र यूज हुआ है, और आप 3.5 लीटर दूध का प्राइस लगाए, तो वो आपका 200-250 रुपए उसका प्राइस पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि जो गाय का दूध है डेफिनेटली वो 4-5 गुना ज्यादा महंगा है बजाय गौमूत्र से। तो ये एक गलत न्यूज है, गलत वीडियोस इसके बने हुए हैं। इसके लिए इसकी जो प्रिपरेशन मैंने बताई वो समझिए कि जो गौमूत्र अर्क है वो यूज होने में उससे 7-8 गुना ज्यादा गौमूत्र यूज होता है अर्क तैयार होने में। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, मैंने इसको यूज करके देखा। पतंजलि का मैंने गोधन अर्क यूज किया, तो इसके नेट पे तो काफी बेनिफिट्स लिखे हैं, पर मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा कि मेरे को इसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो जो मैंने पहले दिन इसको पिया, तो डेफिनेटली मुझे इसका टेस्ट और स्मेल अलग सी लगी, अजीब सी लगी, खराब लगी। तो मैंने इसका एक तरीका भी निकाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पतंजलि का ही ऐसे तुलसी जूस करके है, ये इसका टेस्ट मीठा होता है। तो अगर हम 2 चम्मच गोधन अर्क और 2 चम्मच तुलसी रस, तुलसी जूस, ये पानी में, 1 गिलास पानी में मिक्स करके अगर ले, तो इसका टेस्ट न्यूट्रल हो जाता है, पता नहीं चलता। साथ ही डायरेक्ट पीने की बजाय अगर इसको ऊपर से पिया जाए ऐसे गिलास करके, तो वो सीधा गले के अंदर ही जाएगा, तो भी इतना टेस्ट का पता नहीं लगता। और कुछ लोगों को सुबह के टाइम पीने में इसमें ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो अगर खाने के बाद, खाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इसको पिए, तो भी ये बेटर रहता है, इतना टेस्ट स्मेल का पता नहीं लगता। तो एक तो ये बात। और ये एक बार दिन में 2 चम्मच या 3 चम्मच जितना भी आप ले, तो उसका भी ये इसका असर है। और जो मैंने 3 चीजों में फायदा इसका फील किया जब मैंने इसको लिया, सबसे पहले तो ये मेरे को फील हुआ कि स्ट्रेस स्ट्रेस को ये दूर करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, और इसको लेके नींद अच्छी आती है, नींद गहरी आती है। हालांकि मेरे को नींद पहले भी ठीक ही आती थी, पर मैंने जब इसको लिया तो मैं रात को सोया तो फिर सुबह ही बिल्कुल उठता था, और 1 घंटे बाद ही उठता था, और नींद गहरी मेरे को लगी, और तनाव में, मेंटल स्ट्रेस में कमी लगी कि हाँ इससे कुछ फायदा हुआ है। ये एक तो इसका फर्स्ट बेनिफिट मुझे लगा, माइंड में, ब्रेन की नर्व्स में बेटर फील हुआ। दूसरा जो इसका मेरे को बेनिफिट लगा कि ये स्टमक के लिए इंटरनली बेटर है, बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है,
और कोई भी एसिडिटी की दिक्कत है, एसिड रिफ्लक्स, उसमें ये यूजफुल है। तो मैंने कुछ दिन तो इसको रेगुलर लिया, उसके बाद मैं जरूरत पड़ने पे इसको लेता हूँ। तो मैंने ये नोट किया कि कभी कुछ ज्यादा खा पी भी लिया है तो मैं उस दिन ये शाम को ले लेता हूँ 2 चम्मच पानी में मिक्स करके, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी नहीं होती और सब पेट भी अच्छे से साफ रहता है। ये इसका डेफिनेटली मैंने यूज फील किया है। और तीसरा जो मैंने इसका बेनिफिट फील किया, वो फील किया कि ये आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो मैंने आपको बताया कि तनाव दूर होना, नींद अच्छी आना, तो उसका ताल्लुक भी डिटॉक्सिफिकेशन से है। जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है अंदर से, तो आपकी नींद गहरी हो जाती है और आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन या पेट अच्छे से साफ होना, वो भी उसका ताल्लुक भी डिटॉक्सिफिकेशन से है। साथ ही जो मैंने फील किया कि अंदर नर्व्स है, आपके चैनल्स है, जैसे हार्ट के ब्लॉकेजेस होती है, उसको ये दूर करने में, उन चैनल्स को खोलने में इसका डेफिनेटली रोल है। ये यूजफुल है उस चीज में। सो फ्रेंड्स, ये 3 बेनिफिट्स मैंने इसके पर्सनली फील किए, महसूस किए। इसके अलावा भी बहुत बातें बोली जाती है। एक और मैं बात आपको बताऊंगा इसका कैंसर के बारे में। देखिए, मेरे फादर खुद कैंसर के पेशेंट हैं। उनको 5 साल पहले कैंसर हुआ था और मैं उनके साथ सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उनका इंटरव्यू लूंगा और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए होगा जो कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं या कैंसर से सफर कर रही है। तो उन्होंने भी ये एक आयुर्वेदिक पतंजलि के डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पूरा इलाज कराया था आयुर्वेद का। तो गोधन अर्क भी उसमें इंक्लूडेड था। तो उनका भी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है कैंसर में। बाकी हालांकि सिर्फ ये नहीं, और भी दवाइयां थी आयुर्वेदिक। तो एक ये इसका बेनिफिट कैंसर में भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे व्यूज थे, मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आज आपसे शेयर किए इस टॉपिक पे। और कमेंट सेक्शन तो ऑफ रहेगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा आप कमेंट्स करके बताएं, बट ये मैंने जरूरी समझा कि आपसे अपने व्यूज शेयर करूं, मेरी इच्छा थी। दैट्स इट फ्रेंड, दैट्स इट इन दिस वीडियो। ओके, बाय।